आज के मैच में अगर आप लोगों को विराट कोहली की बैटिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 20 जो कि खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस मैच में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर आरसीबी को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया। वहीं सलामी बल्लेबाज के रूप में बेंगलोर की तरफ से आए विराट कोहली और उनका साथ देना इस मैच में फैफ डुप्लेसी। वहीं बात करी जाए दिल्ली कैपिटल्स की तो उनकी तरफ से पहला ओवर लेके आए एंड्रिक नोकिया। वहीं बात करी जाए विराट कोहली की तो उन्होंने एंड्रिक नोकिया की गेंदबाजी पर 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए। वहीं दूसरा ओवर लेके अक्षर पटेल एक शानदार ओवर डालते अपनी टीम के लिए, वह मात्र 5 रन देते हैं। वहीं तीसरे ओवर में फैफ डुप्लेसी भी 2 लगातार चौके लगा देते हैं मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी पर। वहीं चौथे ओवर में फैफ डुप्लेसी फिर से एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। पांचवा ओवर फेंकना है मिचेल मार्श की पहली गेंद पर विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फैफ डुप्लेसी भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन शानदार लय में बैटिंग कर रहे फैफ डुप्लेसी चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श की आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपनी पारी में 16 गेंदों में शानदार 22 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल होता है। फिर दिल्ली की तरफ से छठे ओवर में ललित यादव मात्र 4 रन देते हैं। वहीं 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 47 रन पर 1 विकेट था। लेकिन 7वें ओवर में विराट कोहली फिर से एक चौका लगा देते हैं। अब 8वां ओवर फेंकना है, ललित यादव फिर से एक किफायती ओवर डालते अपनी टीम के लिए, वह मात्र 7 रन देते हैं इस ओवर में। 8वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली एक शानदार कट मारकर एक चौका बटोर लेते हैं। वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली एक और चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली गगनचुंबी छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महिपाल लोमरर भी पीछे नहीं हटते और लोमरोर भी इस ओवर में एक छक्का लगा देते हैं। आरसीबी का स्कोर 10 ओवर के बाद 89 रन था। आरसीबी ने इस ओवर से 19 रन बटोर लिए थे। अब 11वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ललित यादव की गेंदबाजी पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह शानदार 34 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन इसी ओवर में मैक्सवेल 2 बैक टू बैक आकाशीय छक्के जड़ देते हैं। विराट कोहली के विकेट के बाद भी इस ओवर से आरसीबी 14 रन बटोरने में कामयाब रहता है। आरसीबी का स्कोर 11 ओवर के बाद 103 रन था। अब 12वें ओवर में नोकिया एक बहुत ही शानदार ओवर डालते हुए मात्र 7 रन देते अपने ओवर में। 13वां ओवर डालना है मिचेल मार्श की दूसरी गेंद पर लोमरोर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह 18 गेंदों में 26 रन की पारी खेलते हैं और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल एक करारा छक्का जड़ देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल भी एक छक्का जड़ने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक पोरल के हाथों में अपना कैच दे बैठते हैं। हर्षल पटेल मात्र 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और 15वां ओवर डालना है कुलदीप यादव की पहली गेंद पर मैक्सवेल छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक आते ही पवेलियन लौट जाते हैं अपनी पहली गेंद पर। वह खाता भी नहीं खोल पाते इस मैच में। दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव बहुत शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे थे और इस मैच में भी दिनेश कार्तिक का खराब फॉर्म बरकरार रहा। और 17वां ओवर डालना है ललित यादव मात्र 5 रन देते हैं अपने ओवर में। वह काफी किफायती ओवर डाल रहे थे अपनी टीम के लिए। इसी बीच 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर शहबाज अहमद एक शानदार चौका लगाने में कामयाब रहते हैं और 18वें ओवर में नोकिया की गेंदबाजी पर अनुज रावत भी एक चौका लगा देते हैं। वहीं 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की शहबाज अहमद एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं और इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से एक चौका लगा देते हैं। शहबाज अहमद काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे अपनी टीम के लिए अंतिम क्षणों में। पारी के आखिरी ओवर में नोकिया शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 8 रन देते हैं। आरसीबी इस मैच में 20 ओवर में 174 रन बनाता है। वहीं दिल्ली के सामने 175 रनों का लक्ष्य था। दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए पृथ्वी शॉ जो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। वहीं उनका साथ देना है डेविड वार्नर। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं मोहम्मद सिराज। पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ हमेशा की तरह आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह इस मैच में भी अपने बल्ले से कमाल नहीं कर पाए। इस मैच में भी वह अपना खाता खोलने में असफल रहे। वहीं दूसरे ही ओवर में वेन पर्निल मिचेल मार्श को भी चलता कर देते हैं। मिचेल मार्श का कैच विराट कोहली पकड़ लेते हैं। मिचेल मार्श इस मैच में खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रहे। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी करते हुए यशदुल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। वह 4 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वह अपनी टीम के लिए ज़्यादा कुछ कर पाने में इस मैच में कामयाब नहीं रहे। वहीं पारी के चौथे ओवर में मनीष पांडे एक शानदार चौका लगा देते हैं। इस पारी का पहला चौका था। वहीं चौथे ओवर में डेविड वार्नर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 लगातार चौके लगा देते हैं मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर। 5 ओवर में दिल्ली मात्र 25 रन बना पाई और अपने 3 विकेट खो बैठी। और फिर छठे ओवर में डेविड वार्नर फिर से एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपनी टीम के लिए इस मैच में भी मैच जिता नहीं पाए। वह 13 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं।
6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 32 रन था और वह अपनी 4 विकेट खो बैठी पावर प्ले के अंदर ही। लेकिन 7वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मनीष पांडे फिर से एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं दोस्तों। वहीं 8वें ओवर में हसरंगा की पहली ही गेंद पर मनीष पांडे फिर से एक चौका लगा देते अपनी टीम के लिए। वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 9वें ओवर में अभिषेक पोरल भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते। वे 8 गेंदों में मात्र 5 रन बना पाते और दिल्ली की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी इस मैच में। वहीं 10वें ओवर में वेस्ट मात्र 4 रन देते अपने ओवर में। 10 ओवर के बाद दिल्ली 57 रन पर 5 आउट हो चुकी थी। 11वें ओवर में अक्षर पटेल हसरंगा की गेंदबाजी पर 2 चौके लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन 2 चौकों से इस मैच में कुछ होने वाला नहीं था। दिल्ली की जीत बहुत दूर थी। वहीं 12वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल अपनी टीम के लिए बहुत किफायती ओवर डालते हुए मात्र 6 रन देते हैं। वहीं 13वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह 14 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 14वें ओवर में मनीष पांडे शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका लगा देते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर मनीष पांडे एक आकाशीय छक्का लगा देते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मनीष पांडे की पारी का भी अंत हो जाता है। वह हसरंगा की गेंदबाजी पर एलपीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। 38 गेंदों में मनीष पांडे 50 रन की शानदार पारी खेलते अपनी टीम के लिए। 15वें ओवर में अमन हकीम खान एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छक्के से कुछ होने वाला नहीं था इस मैच में। दिल्ली 15 ओवर में मात्र 108 रन बना पाता है, जिसमें वह अपने 7 विकेट खो देता है। दिल्ली के लिए मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। वहीं दोस्तों दिल्ली की मुश्किलें कम नहीं हुई। 16वें ओवर में दिल्ली अपना एक और विकेट खो देती है। ललित यादव के रूप में एक और विकेट आउट हो जाता है दिल्ली का, जो कि 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 17वें ओवर में अमन फिर से एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं दोस्तों। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं एनरिक नोकिया। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अमन हकीम खान आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं दोस्तों। मोहम्मद सिराज एक शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे थे। अमन हकीम खान 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वह अपना कैच कोहली को थमा बैठते हैं। अब दिल्ली के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। वहीं 19वें ओवर में एनरिक नोकिया बैक टू बैक 2 चौके लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली ये लगभग मैच हार ही गई थी। ये दिल्ली के लिए मैच जीतना नामुमकिन सा हो गया था। दिल्ली की 5वीं हार थी दोस्तों इस मैच में। 20वें ओवर की पहली गेंद पर एनरिक नोकिया एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगली गेंद पर मात्र सिंगल आता है दोस्तों। वहीं तीसरी गेंद डॉट हो जाती है। कुलदीप यादव कुछ नहीं कर पाते इस गेंद पर। वहीं अगली गेंद पर कुलदीप यादव 2 रन लेने में कामयाब रहते हैं। वहीं 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव एक शानदार चौका लगाने में कामयाब रहते हैं दोस्तों। और इस ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव एक भी रन नहीं बना पाते और आरसीबी यह मुकाबला 23 रन से अपने नाम कर लेता है। आपको आरसीबी की बैटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।